दोस्तों, केंद्र सरकार लंबे समय से डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है। कई साल तक चर्चा के बाद आखिरकार भारत सरकार ने अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश कर दिया है। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को अब संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दोस्तों, ये बिल हमारे और आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। पिछले कुछ सालों में डिजिटल वर्ल्ड में तेजी से बदलाव हो रहा है। सोशल मीडिया कंपनियां समेत दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूजर्स के तमाम डेटा को इकट्ठा करते हैं। इस डेटा का गलत यूज न हो, इसलिए इस बिल को पेश किया जा रहा है। क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल दोनों ग्राहक और कंपनियों के लिए बनाया गया है। इस बिल का एक पहलू अगर डिजिटल नागरिकों पर केंद्रित है तो दूसरा उन बिजनेस कंपनियों को कवर करता है जिन्हें आम लोगों के डेटा की जरूरत पड़ती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बिल के 6 अहम सिद्धांत रखे गए हैं। पहला सिद्धांत, लोगों का पर्सनल डेटा किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है। जोर देकर कहा गया है कि कोई भी कंपनी अगर लोगों के पर्सनल डेटा को इकट्ठा करती है तो उसमें पूरी तरह कानून का पालन होना चाहिए। इसके ऊपर हर कीमत पर वो डेटा सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी भी कंपनी को लेनी होगी। दूसरा सिद्धांत, अगर लोगों का पर्सनल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है तो इसकी एक ठोस वजह होनी चाहिए। वहीं डेटा सिर्फ तब तक स्टोर कर रखा जाए जब तक उसकी ज़रूरत है। तीसरा सिद्धांत, सिर्फ वही डेटा लोगों का इकट्ठा किया जाए जिसकी ज़रूरत है। हर डेटा लेना, उसे अपने पास स्टोर कर रखना गलत है। चौथा सिद्धांत, अगर किसी स्थिति में लोगों का डेटा चोरी होता है या फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं उस स्थिति में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को समय रहते उस ब्रीच की जानकारी देना भी ज़रूरी है। इस बिल का एक अहम पहलू ये भी है, अगर किसी तरह का डेटा ब्रीच होता भी है तो उस कंपनी या फिर आरोपी शख्स पर 500 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अगर किसी का पर्सनल डेटा लिया भी जा रहा है तो उस स्थिति में उसकी रजामंदी लेना ज़रूरी है। दोस्तों, जब से सरकार ने इस बिल पर काम करना शुरू किया था तब से एक्सपर्ट्स का कहना था कि सरकार को कंपनियों पर फाइन और भारतीय यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने पर काम करना चाहिए। इस बिल में ऐसा ही कुछ हुआ है। ये बिल सरकार को कंपनियों पर फाइन लगाने और यूजर्स के डेटा को सिक्योर रखने की पावर देता है। इस बिल के बाद सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेट करेगी। ये बोर्ड प्राइवेसी संबंधित मुद्दों और दोनों पार्टियों के बीच मतभेदों को हल करने पर काम करेगा। केंद्र सरकार के पास बोर्ड में किसी को शामिल करने और चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त करने का अधिकार होगा। अगर किसी प्लेटफॉर्म को लगता है कि उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया है तो उन्हें इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाना होगा। बोर्ड के पास इसके खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार होगा। बोर्ड चाहे तो कंपनी पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है या फिर सेटलमेंट फीस एक्सेप्ट कर सकता है। कानून के तहत बोर्ड के पास जुर्माने की राशि तय करने का अधिकार होगा। दुनिया भर में क्या है नियम? यूरोपियन यूनियन ने साल 2018 में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पेश किया था। GDPR ने डेटा कलेक्शन, उसके यूज और स्टोरेज की एक गाइडलाइन स्थापित की। इसमें हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन तक शामिल है। GDPR हर यूजर को अपने डेटा पर कंट्रोल देता है। डेटा ब्रीच होने पर यह कानून कंपनियों पर पेनल्टी लगाने का अधिकार भी अथॉरिटी को देता है। इसी तरह से जर्मनी का फेडरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो GDPR के नियमों को आगे बढ़ाता है। वहीं फ्रांस में डिजिटल रिपब्लिक एक्ट है जो प्रत्येक यूजर्स को अपने हेल्थ केयर डेटा का एक्सेस और कंट्रोल देता है। एशिया में भी APCE फ्रेमवर्क है जो यूजर्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की आज़ादी देता है। ये फ्रेमवर्क नो प्राइवेसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।